हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी और कार्ड्स के थ्रू भी। ठीक है, सो गाइज ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। और सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल बर्न करूं, उसकी फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है। इस पूरी रीडिंग के दौरान आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है ताकि ये रीडिंग एक डीपर लेवल से आपके साथ कनेक्ट हो सके। ओके, चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लेम को बर्न कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं उनको लेकर, क्या उनके पार्टनर की सोच है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। चलिए प्लीज डिवाइन बताएं। उप्स, ओके, आप इसकी फ्लेम को देखते हुए आप सोच सकते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके, चलिए। ब्यूटिफुल, वाओ, आई कैन सी सम फेसेस, माय गॉड। कुछ बटरफ्लाईज, कुछ फेसेस, बर्ड्स, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, मे बी देखो, सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं। आपके पार्टनर को ये चीज बहुत ही अच्छे से पता है कि उनकी फैमिली नहीं मानने वाली है शादी के लिए। और आपके पार्टनर का भी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इस तरीके का है, उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है, वो इसी तरीके से बड़े हुए हैं कि उन्हें अपनी फैमिली की ही सुननी है और उनके लिए उनके ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पार्टनर मैं देख पा रही हूँ कि वो ना अपने बिलीफ सिस्टम्स में बंद है, वो अपने बिलीफ सिस्टम में बंद हो रखे हैं। ओके, और जहां तक कि मैं ये देख पा रही हूँ, आपकी जो एनर्जी है आप दिल की करते हो, आप अपने दिल की फॉलो करते हो। आई कैन सी सम हर्ट्स ऑल्सो। आप अपने दिल को फॉलो करना पसंद करते हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पसंद करते हो। आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि रिलीजन क्या है आप दोनों का, या आप दोनों की कास्ट क्या है, वो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। आपके लिए ये है कि अगर आप इससे प्यार करते हो तो फिर आप प्यार करते हो और फिर आप उस प्यार को निभाओगे, चाहे बाय हुक और बाय हुक, लेकिन आप उस प्यार को निभाओगे। सो आपकी एनर्जी उस तरीके की है। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, वो अपने बिलीफ सिस्टम में बंद है। हो सकता है उन्हें पता है कि उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स इस मैरिज के लिए या आपके लिए एग्री नहीं करने वाले हैं। ओके, सो वो अपने उस बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रांगली बंद हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी निकलेंगे। ये जो एनर्जी है बिल्कुल टेम्पररी है। यहाँ पर मैं 2-3 फेसेस मेरे सामने यहाँ पर मुझे देख पा रही हूँ मैं। और ये फेसेस इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो जेलस भी हैं आपके रिश्ते से। वो आपको दिखाते नहीं होंगे ये लोग कि वो कितने जेलस हैं आप लोगों से, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस है आप लोगों के रिश्ते से। आपके पार्टनर का माइंड वॉश भी करा जा रहा है, आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम्स खेली जा रही हैं। उनको समझाया जा रहा है कि उनके लिए ये रिश्ता अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं हो उनके लिए, आप उन्हें धोखा दे दोगे कभी भी। सो ये चीज कहीं ना कहीं उनको समझाई जा रही है, उनके दिल दिमाग में भरी जा रही है। एंड लिटरली यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर उन लोगों से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस भी हैं। मे बी आपके पार्टनर का जो पास्ट रहा है ना, आपके पार्टनर पास्ट में, लव में, रिलेशनशिप में बहुत फेलियर्स भी उन्होंने देखे हैं। हो सकता है इनके मॉम डैड डाइवोर्सी हैं, या फिर इनके जैसे जो मदर या फादर थे उनमें से कोई एक ऐसा था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और दूसरा पर्सन सफर कर रहा था। ठीक है,
सो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। माय गॉड, काफ़ी बर्डन मुझे यहाँ पर नज़र आया है बेबी, ठीक है। आई कैन सी दैट एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, ठीक है। उनके ऊपर मतलब मे बी वो अलोन चाइल्ड है अपनी फैमिली में, और उनके ऊपर अपनी फैमिली का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके बिना खुश नहीं है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत अपसेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो फेसेस भी बने हैं बहुत ज़्यादा सैड फेसेस हैं, ठीक है। बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। वो आपको मैसेज कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें, ठीक है। आपको समझाना चाहते हैं, आपको रीजंस देना चाह रहे हैं, आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, आपसे बहुत कन्फेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपने अंदर उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को पता लग जाएगा, उनकी फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शंस होंगे, उनकी फैमिली उन्हें सुनाएगी, उनसे आर्ग्यूमेंट होगी। सो यस, उस चीज से भी कहीं ना कहीं उनको डर है। अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि और अगर कल को ये आपसे शादी कर लेते हैं और वो रिश्ता सही नहीं चलता है या आप दोनों के बीच में फाइट होती है, तो इनकी फैमिली इन्हें यही कहने वाली है कि मैंने तो मना करा था, तुम्हें अलग कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, लव मैरिजेस तो सक्सेसफुल ही नहीं होती हैं, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये उनकी फैमिली की परसेप्शन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये उनकी फैमिली की परसेप्शन है। इनकी फैमिली जो है लव मैरिज के अगेंस्ट है, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, वो एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन इस वक्त मैं इनके अंदर स्पेसिफिकली, आप देख रहे हो कैसे एकदम ये जो फ्लेम है वो एकदम बंद होकर फिर ओपन हुई है। बहुत नेगेटिविटी मैं आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ। इट्स टोटली दैट एनर्जी जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी भी आपके रिश्ते पर है। किसी ने हो सकता है स्पेल वर्क करा है, किसी ने कुछ नजर लगाई है, ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट, कुछ तो करा गया है आप लोगों के रिश्ते में, जिस वजह से ये हंसता खेलता इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा बॉन्ड आप लोगों का खराब हो गया। आपके पार्टनर आपको सोलमेट मान रहे हैं। आई कैन सी सम दियाज हेयर ऑल्सो, कुछ दिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आई कैन सी सम बर्ड्स ऑल्सो। ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। इस पर्सन की ऐसे थॉट्स हैं कि आप लोग एक ही सोल हो, आप लोग एक ही सोल हो, एक ही सोल के दो डिफरेंट हिस्से हो आप लोग, और ये इस समय भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इन्हें पता है कि अब आपके अंदर बहुत ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं इनको लेकर, ठीक है, और अब आप इन पर भरोसा नहीं करने वाले हो, आप इजीली इन पर बिलीव नहीं करने वाले हो। सो वो चीज भी कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो ना, तो मैं ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये खुद ये पर्सन भी हो सकता है कि आपसे जेलस है, ठीक है। हो सकता है आप इनके लिए इनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो, ठीक है, एंड आप अपने करियर में अपने वर्क में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और ये आपको भी अपना कंपटीशन मानते हैं, लेकिन ये इट्स अ गुड कंपटीशन, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन में वो आपको देखते हैं। ये आपको अप्रोच इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो, इनकी प्राइड बहुत हाई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप को ना वैल्यूएबल दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं जो इजिली किसी के लिए भी अवेलेबल हो या इजिली अपने आप झुक जाएं, ठीक है। सो ये आपको ये आपकी नजरों में अपनी अहमियत बताना चाहते हैं, अहमियत, ठीक है। ये आपको अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी वैल्यू समझाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी किन्हीं बातों से ये पर्सन हर्ट हुए हैं, हो सकता है आपने कभी इन्हें कुछ ऐसा रियलाइज करवाया है कि ये बहुत छोटे हैं और आप बहुत बड़े हो, इन्हें इंफीरियर फील हुआ है किसी चीज को लेकर आपसे। मे बी हो सकता है कि आप बहुत हाईली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो और ये नहीं है उतने, ठीक है। सो ये वासा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज मैं यहाँ पर जो इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन लिटरली ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें अपनी वैल्यू आपको दिखानी है, ठीक है। और ये खुद इसलिए भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल को इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अभी अप्रोच करेंगे ना, तो कल को तो आप इन्हें ताना सुना सकते हो कि भाई तुम ही मेरे पीछे पीछे आए थे मुझे मनाने के लिए, अब तुम ही ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये शब्द वो आपके मुंह से नहीं सुन सकते, ठीक है। लिटरली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये शब्द वो आपके मुंह से नहीं सुन सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो, आप उनसे बात करो, आप कन्फेस करो। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने बहुत सीक्रेट रखा हुआ है।
ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि इक्वली आप उन्हें रिस्पेक्ट दो, इक्वली वो आपको रिस्पेक्ट दें, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे चलो फ्यूचर में। ठीक है, सो वो लिटरली वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लिए भी यही एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर देखिए किस तरीके से, मतलब इट्स अ हाईली नेगेटिव एनर्जी, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स भी देख रहे हो। गाइज अगर आपको लिटरली यहाँ पर मैं जनरली अपनी वीडियोस में नहीं बोलती हूँ, बट अगर आपको सीरियसली ऐसा महसूस हो रहा है ना कि कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ इविल आई कुछ करा गया अगर आपके रिश्ते पे, तो यू नीड टू डू समथिंग। ठीक है, आपको कुछ करना चाहिए, चाहे तो आप ब्लैक ओबिसिडियन, ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट वेयर करो या डू समथिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए बहुत हाईली नेगेटिविटी देख रही हूँ, कुछ फेसेस बने देख रही हूँ। इट्स लाइक अ एनर्जी जहां पर जैसे कार्ड्स में डेविल की एनर्जी नहीं आती है, ये उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते हो, मतलब प्यार आपके दिल में भी है, प्यार उनके दिल में भी है, पर फिर भी आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। तो ये एब्सोल्युटली ऑब्स्टैकल, ये हर्डल्स सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से आते हैं, और वही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। ओके, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं इस समय। ठीक है, बहुत इमेच्योर, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर कहीं ना कहीं इनका है। ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, और इनके दिल दिमाग में आप हर समय घूमते रहते हो, और पागलों की तरह, मतलब ये पर्सन आपको चाहता है, पागलों की तरह ये आपको चाहते हैं। इनके हर समय इनके थॉट्स में आप रहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाते हैं, हर समय इनके थॉट्स में आप रहते हो। और इस समय भी ये पर्सन बहुत ज्यादा चाह रहे हैं आपको, इस समय भी बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यू कैन सी द बबल्स, ये बबल्स आर द साइन ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, ये बबल्स जो बनते हैं ऊपर, दीज आर द साइंस ऑफ नेगेटिविटी जो आपके रिलेशनशिप पर हो रही है। ठीक है, सो जब तक ये मतलब लिटरली जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी, जब तक ये ऑब्स्टैकल्स रहेंगे, तब तक उनका और आप दोनों एक नहीं हो पाओगे, तब तक आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो बबल्स है स्ट्रांगली द साइन ऑफ नेगेटिविटी। अभी चाहे ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, अभी चाहे ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ज्यादा दिन तक ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए कुछ अलग, कुछ यूनिक करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि ये आपको इम्प्रेस कर सके, ये आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनका मैसेज, कॉल कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, आप जो इनके किसी एक्शन पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो ना, आप इनसे इनके किसी एक्शन पर कुछ मतलब बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे हुए हो ना, आप इनके स्टेटस को विजिट कर रहे हो। अगर पहले ये होता था ना कि आप इनके लिए स्टेटस भी डालते थे, इनके लिए डीपी भी डालते थे, ताकि ये पर्सन देखे समझे इस चीज को, तो अब आपने वो सब कुछ भी करना बंद कर दिया। मतलब जो आप छोटे छोटे एफर्ट्स भी डाल रहे थे ना, तो अब वो भी नहीं डाल रहे हैं, वो तक नहीं डाल रहे हो आप। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, हैप्पी हो। और अगर आप इनके सिवाय किसी और से बात कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज रियली जेलस एंड इनसिक्योर। ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर है उस चीज से। अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो और आप इनके अलावा किसी और से बात कर रहे हो, किसी और को अटेंशन दे रहे हो, तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस है उस चीज को लेकर। वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। ठीक है, हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। और पर ये भी प्रे कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में इनके साथ फिर से जुड़ो, या फिर आप खुद इन्हें अप्रोच करो। तो ये लिटरली आपके लिए प्रे करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये आपके बिना बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कनेक्शन है ना, एज एन 8 साइन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट कनेक्शन है, और आप 8 नंबर में एंटर भी कर चुके हो, 2024 में आप एंटर कर चुके हो। तो ये इनफाइनाइट कनेक्शन है, उस चीज को मानो, उस चीज को आगे लेकर चलो अपने साथ, एंड यू बोथ आर इन दैट इनफाइनाइट कनेक्शन।
ये कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। देखो यहाँ पर ये चीज है ना, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, और आपके पार्टनर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर अब एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि उन्हें आपकी तरफ रहना है, आपसे प्यार करते हैं या उस थर्ड पर्सन से प्यार करते हैं, तो वो एक तरफा होने वाले हैं, बहुत जल्दी वो एक तरफा होंगे। देखो ये पर्सन क्या है ना, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा लाइक आए आते हैं बार बार और बार बार चले जाते हैं। क्यों बार बार आते और जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, जबकि ये थर्ड पार्टी की तरफ तो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपके पास आते हैं फिर चले जाते हैं। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको बार बार देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके दिल में एक प्यार तो है ना आपके लिए, ट्रू लव ये आज भी फील करते हैं। अभी तक ये उस ट्रू लव को फील नहीं कर पा रहे थे, उस ट्रू लव को पहचान नहीं पा रहे थे अभी तक। लेकिन अब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अब ट्रू लव को पहचानना चाहता है। ओके, और पहचान चुके हैं, इनके दिल में जो भी हिडन लव है ना आपके लिए, उस हिडन लव को ये पर्सन पहचान चुके हैं। एंड दे आर लाइक इमेंसली इन लव विद यू, मतलब एक बहुत हाई लेवल का लव, हाई लेवल की अट्रैक्शन। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको आगे लेकर चलना चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने साथ। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, कई बार इनके दिल में डर भी होता है फ्यूचर को लेकर कि इनका कहीं ये डिसीजन, आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन, आपके साथ शादी करने का डिसीजन या आपको आपको कमिटमेंट देने का डिसीजन कहीं गलत साबित ना हो जाए, इस चीज का डर भी है इन्हें, ठीक है? क्योंकि इन्हें लिटरली ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेंगे और फिर बाद में कहीं आपने इनको धोखा दे दिया या आपने इनके इमोशंस की कद्र नहीं करी, या फिर आप दोनों कल को सेपरेट हो गए, ठीक है, दुनिया के सामने ये रिश्ता आ गया और उसके बाद फिर आपने ही इनको अपने आप से दूर कर दिया और सेपरेट हो गए इनसे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो एक डर है, फ्यूचर का डर है। भरोसा करते हैं ये आपसे, लेकिन ये एक नेचुरली इनके अंदर है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना, इन्होंने इनके या तो लव में बहुत फेलियर्स देखे हैं, या जैसे मैंने कहा कि इनके पेरेंट्स हो सकता है कि डाइवोर्सी हो, या इनके पेरेंट्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो वो चीजें ये देख कर आए हैं, तो वो एक बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए हैं ये पर्सन। उससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है उस चीज से इनका बाहर निकल पाना। ठीक है, तो लिटरली ये पर्सन ने वो चीजें ऑलरेडी सफर करी है ना, तो इसलिए उनकी माइंडसेट इस तरीके का हो गया है। पर इंटेंशन इज वेरी प्योर। जो भी गलत बिहेवियर इन्होंने आपके साथ रखा है, जो भी गलत किया है आपके साथ, फाइट्स करी हैं, लड़ाई झगड़े करे हैं, तो उन चीजों के लिए पछता भी रहे हैं। और अगर कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए भी है ना, तो नाउ जो है आपका रिलेशनशिप एक कंक्लूजन पर आएगा। अब आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो एक मतलब इश्यूज जो भी चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं इस कैंडल को रख देती हूँ। आप अगर चाहो तो आप इस कैंडल को देखकर कोई विश मांग सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और डीप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, चलो डीपर लेवल पर जाकर, सो डीपर लेवल पर जाकर अगर आप चाहते हो ये रीडिंग हो, तो आपको पर्टिकुलरली अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। मैं 1 सेकेंड में इस बॉल को यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। एस ऑफ कप सबसे पहले यहाँ पर है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, डेथ, Seven of Wands, Four of Pentacles, and Queen of Pentacles. Beautiful. ओके, सो आप इनकी लाइफ की ना, लाइक देखिए, आप एस ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हो, बहुत कीमती हो।
ये चाहे आपको नहीं दिखा रहे हैं, चाहे आपको ये शो नहीं कर रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके अंदर के इमोशंस क्या हैं। इन्होंने बेशक अपने इमोशंस को बहुत सीक्रेट रखा हुआ है, बहुत हिडन रखा हुआ है, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है। चाहे ये आपसे कहें, चाहे ये आपसे नहीं कहें, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। आप एकदम इनके लिए इतने प्रेशियस हो, जैसे एक डायमंड होता है ना, एक हीरा, वो इतना प्रेशियस होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? और आप उसकी डुप्लीकेट भी ले लोगे ना, जरकन भी ले लोगे अगर आप, तो भी आपको वो हीरे वाली क्वालिटी नहीं मिलने वाली है उसमें, होता है ना? वही चीज आप उनके लिए हो, ठीक है? आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। इन्होंने एक्सप्लोर करके देख लिया। हो सकता है आपके पर्सन जो है बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट ये पर्सन का दिल कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ चुका है। कितने ही ऑप्शंस क्यों ना आ जाए इनकी लाइफ में, और कितने ही आपसे बेहतर ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, मैं कहती हूँ, ठीक है? चाहे जो दिखने में आपसे सुंदर हैं, पावरफुल हैं, अच्छे पैसे हैं, कैसे ही ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, लेकिन इनका दिल एक आपके साथ जो जुड़ चुका है ना, अब वो हट नहीं सकता, ठीक है? आपसे हट नहीं सकता। उनका दिल दिमाग से वो आपको निकाल नहीं सकते। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन के लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल हो। ओके, एंड अगर ऐसा है ना कि आपके लिए बहुत ऑप्शंस है, या अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हो जिनके साथ कोई भी रिलेशनशिप में आना चाहेगा, सो या दैट इज द एनर्जी जहां पर ये पर्सन अब आपको जीतना चाहते हैं, और बहुत यूनिक तरीके से, बहुत अलग तरीके से आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। ओके, ये जानबूझकर भी आपसे इग्नोर करते हैं, जानबूझकर भी कई बार ये आपको ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं। क्यों जानबूझकर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचो, आप इनको चेस करो, ठीक है? ये हर टाइम आपके लिए ना अवेलेबल नहीं रहना चाहते। ये इनकी गेम प्लान भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अब भाई हर टाइम मैं इसके लिए अवेलेबल रहा, तो फिर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी, है ना? सो ये कई बार ये जानबूझ के भी ये चीज करते हैं, आपको इरिटेट करना, आपको गुस्सा दिलाना, आपको इग्नोर करना, आपके मैसेजेस कॉल्स को इग्नोर करना। ये अपने आप को एकदम टोटली अवेलेबल नहीं दिखाना चाहते हर समय, तो कई बार ये इस तरीके की एनर्जी भी इनकी रहती है। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आई है, तो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, इस सेपरेशन में ये पर्सन बहुत चेंज हो चुके हैं, ठीक है? लिटरली जो अभी तक बहुत इमेच्योर एनर्जी दिखी थी, देखने को मिली थी हमें, राइट? तो अभी तक जो ये इमेच्योर एनर्जी में थे ना, नाउ ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, बहुत पेशेंस आ चुका है। ये बहुत ना स्लोली चलना चाहते हैं आगे इस रिलेशनशिप में, बहुत सोच समझ कर चलना चाहते हैं, ठीक है? ये आपके लिए इतने सीरियस हो चुके हैं, और यू नो जब कोई पर्सन एक्चुअली में सीरियस हो जाता है ना, ठीक है, तो तो लिटरली वो किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और ये भी इनकी भी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको वो केयर देना चाहते हैं, आपको आपका डिजर्व लव देना चाहते हैं, जिस प्यार के आप हकदार हो वो प्यार आपके लेकर चलना देना चाहते हैं। ये दुनिया के सामने चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करें, ये दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़ कर चले। आप यहाँ पे देख रहे हो इस एनर्जी को, ये चाहते हैं इस तरीके से आपका हाथ पकड़ कर चले दुनिया के सामने, और दुनिया देखें, ठीक है? लेकिन मैंने कहा ना, ये पर्सन एक बिलीफ सिस्टम में बंद है, ओके? और आप तक बढ़ने के लिए, इस एनर्जी में आने के लिए इनको समय लग जाएगा। क्यों समय लग जाएगा? क्योंकि पहले इन्हें अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा, जो कि हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर डेथ की एनर्जी है ना, ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। सो इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। इस एनर्जी में आने के लिए उन्हें अपना बिलीफ सिस्टम तोड़ना होगा। इन्हें, इनके लिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, वेरी लकी, अबंडेंट आप जो हो, और ये आपके साथ बहुत फ्यूचर फैंटेसाइज भी करते हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना। इन्हें आप पर भरोसा भी है, अगर ये सेपरेशन में भी है ना, इन्हें पता है कि लाइक आप किसी और की तरफ नहीं जाने वाले हो, क्योंकि ट्रू लव तो ये आप इनसे भी करते हो, ठीक है? अगर ये आपसे ट्रू लव करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ट्रू लव आप भी इनसे करते हो, और उन्हें पता है कि ये सेपरेशन आया है, ये वक्त आया है, बुरा वक्त आया है, ये भी टल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो उस चीज के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए और एनर्जीज देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में उस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉस्ट, मैंने कहा दिस पर्सन इज टोटली फीलिंग लॉस्ट विदाउट यू। ये आपके बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ और रहा ही नहीं, बहुत बोरिंग मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है इनकी, ठीक है? और ये इस तरीके की लाइफ नहीं जीना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी जरूरत है अब, ठीक है?
ये अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। लिटरली इस तरीके की फीलिंग है नहीं। मिसिंग यू, ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ये आपको। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, ठीक है। ये ना ड्यूअल एनर्जी में आ जाते हैं। कभी तो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बिल्कुल सही समय अब इन्हें अप्रोच कर देना चाहिए आपको, और इस दूरियों को खत्म कर कर नजदीकियां आ जानी चाहिए इस रिलेशनशिप में। लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी वो सही समय नहीं आया आपको अप्रोच कर पाए। ये सॉरी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है उस सब के लिए अपॉलॉजी करेंगे आपके सामने। ये रोते भी हैं, ठीक है। आपको शायद नहीं यकीन होगा इस चीज को देखकर, बट ये पर्सन रोता भी है। ये लिटरली रोते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। आई कैन थिंक अबाउट यू, आई क्राई। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी उन्हें वो पुराने ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आते हैं, यस, इस पर्सन की आंखें नम हो जाती हैं। आपको सोलमेट, डेफिनेटली सेम एनर्जी है यहाँ पर। सोलमेट मान रहे हैं आपको, एंड ये इस चीज को बिलीव कर रहे हैं कि आप अब इनके सोलमेट हो, इनकी आत्मा का आधा हिस्सा हो, आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आप इनको ही बिलोंग करते हो, ठीक है। आप दोनों कितने ही अलग हो जाओ, मूव ऑन करने की कोशिश करके देख लो, नहीं हो पाओगे। वो नहीं हो पाएंगे, आप नहीं हो पाओगे। अगर आप हो ना सोलमेट टू इन्फ्लेम जर्नी में, तो कितने ही अलग होने की कोशिश कर लो, नहीं हो पाओगे। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। हम इसे ब्लो कर देते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को लव मैसेजेस दें। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है आपके साथ, जो है ना, तो वो अकेला फील नहीं करते थे, लेकिन अब जो आपसे दूर हो गए ना, ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। ये जेन्युइनली बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके प्यार में, बहुत सीरियस हो चुके हैं। इन्होंने सारी होप्स खो दी हैं, ठीक है। एंड कई बार जो आपको देखते हैं, जब इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुश हो इनके बिना, तो यस, बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, अपसेट फील करने लगते हैं एकदम से, जैसे अगर सैड सा मूड हो जाना, वैसी एनर्जी फील करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो इनके साथ, क्यों आप चुप हो, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये चीज उनको अंदर ही अंदर खाती है। ये आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपको कभी भुला नहीं सकते। दिस पर्सन कैन नेवर फॉरगिव यू, ठीक है। दिस पर्सन विल फॉरगिव यू, ठीक है। सॉरी, ये पर्सन आपको माफ कर चुके हैं अगर आपने इन्हें हर्ट करा है तो, ठीक है, बट ये आपको कभी भुला नहीं सकते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर है। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मतलब मुझे तो आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं, तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।